सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर डीएचए के मुतासिरीन को प्लॉट फराहम करने के लिए ईडन गार्डन हाउसिंग सोसाइटी के मालिक से एक हफ्ते में मंसूबा पेश करने के लिए कहा है। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा है कि इसके बाद देखेंगे कमर्शियल प्लॉट्स का क्या किया जाए। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने डीएचए लाहौर और ईडन हाउसिंग के दरमियान तनाज़े की वजह से शहरियों को प्लॉट्स ना मिलने के अज़खुद नोटिस की समाअत की। तफसीलात के मुताबिक अदालत में नैब की तहवील में मौजूदा मुल्जिम हम्माद को लाया गया। मुल्जिम ने अदालत को प्रोजेक्टर पर अपने मंसूबे के बारे में ब्रीफिंग दी। इसने बताया कि डीएचए के साथ मुआहदा किया था, जमीन हमने दी, डीएचए ने सिर्फ अपना नाम दिया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि ईडन गार्डन्स के दोनों हाउसिंग सोसाइटियों ने जो किया है इससे डीएचए की क्या साख रह गई। लोगों ने डीएचए के नाम की वजह से खरीदो फरोख्त की। प्रेजेंटेशन देने की इजाजत तलब करने पर चीफ जस्टिस ने मुल्जिम से कहा कि जेल में आपको ये सहूलत भी दस्तयाब थी। वकील ने बताया कि अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर हिदायत की थी कि जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के लिए ये बनाई गई। तफसीलात के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले में 11,716 मुतासिरीन हैं। रोजाना की बुनियाद पर अदालत में दरख्वास्तें आ रही हैं। मुल्जिम हम्माद ने बताया कि ज़मीन भी मौजूद है और 2 गुना है। ये सारी नीचे ज़मीन खरीदी है, मगर डीएचए ने मुआहदे के खिलाफ वर्जी करते हुए हमसे 50% कमर्शियल प्लॉट्स मांगे। इनकार करने पर नैब में कर्नल अख्तर ने शिकायती दरख्वास्त दी। जो अलॉटीज थे इनको प्लॉटों तक रसाई रोक कर मुतासिरीन बनाया गया। इस मुआहदे की मंजूरी डीएचए की पूरी चेन ऑफ कमांड दे चुकी है, जिसमें आर्मी चीफ और कोर कमांडर भी शामिल हैं। सेक्रेटरी दिफा के दस्तखत मौजूद हैं। मुल्जिम हम्माद ने बताया कि डीएचए ने 1 रुपए की सरमायाकारी भी नहीं की, लेकिन मुआहदे के मुताबिक 14 अरब रुपए का इनको फायदा देना था। डीएचए के वकील ने बताया कि ईडन हाउसिंग चलाने वाली कंपनी ने मार्केट में गैर कानूनी तरीके से डीएचए की इजाजत के बगैर फाइलें बेची और 2 अरब रुपए कमाए। जिस दिन इश्तहार दिया उसी दिन इस कंपनी को 10,500 दरख्वास्तें आईं और पहले दिन ही 3.5 अरब रुपए इनके अकाउंट्स में आए। उसूली तौर पर ये सिर्फ 900 कनाल इराजी के प्लॉट्स बेच सकते थे, मगर उन्होंने सारी दरख्वास्तों पर प्लॉट्स दे दिए। ने कहा कि डीएचए वाले हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, उनके पास ताकत है। तफसीलात के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ईडन वाले पैसा कहाँ ले गए। वकील ने कहा कि सिर्फ कमर्शियल प्लॉट्स पर झगड़ा है, 3 साल जेल भी काफी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम ये कमर्शियल प्लॉट्स के पैसे लेकर डैम में दे देंगे। मुल्जिम के वकील ने कहा दे दे सर, दे दे। तफसीलात के मुताबिक डीएचए के वकील ने अदालत में दोबारा अपनी बात दोहराई तो वकील एहसन बूर ने कहा कि ये हमें मजबूर ना करें। ब्रिगेडियर साहब हमें मजबूर कर रहे हैं। इनको पता है कि फिर बड़े बड़े नाम आएंगे। मुआहदे की मंजूरी आर्मी चीफ और कोर कमांडर से ली गई। वकील आजम नज़ीर तारड़ ने कहा है कि हम वैसे भी कमज़ोर हैं। अदालत ने ईडन हाउसिंग के मालिक हम्माद को हिदायत की है कि 1 हफ्ते में प्लान दें कि कब तक ज़मीन डेवलप करके मुतासिरीन को प्लॉट्स दे सकते हैं। अदालत को एक मुतासिरा शख्स ने बताया कि 4 साल कबल 33 लाख डीएचए को अदा कर चुके हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये सारा कुछ डीएचए के नाम पर ही हुआ है।